मेरे दोस्तों, अजीजों, आज अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से अपने पूरे 100 शो के साथ आपके सामने हाजिर है, सच्ची और अच्छी बातों के साथ। तो खुदावंद का शुक्र करता हूं कि मैंने अपना पहला शो, सबसे पहला जो सोलो शो मैंने शुरू किया था जून में, फादर डे के हवाले से, वो मैंने फेसबुक पर डाला है। इसलिए याद है कि मैंने पहला शो किया और आज मैं एक पूरा 100 शो मैं कर रहा हूं आपकी दुआओं से और आपके हौसले से, क्योंकि आपका हौसला ही मुझे आगे बढ़ने की तौफीक देता है, क्योंकि आप लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं, अच्छी दुआएं भी देते हैं। तो इस वजह से ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि आप मुझे हिम्मत अफजाई करते हैं मेरी। तो आज का सबसे पहला हवाला पढ़ूंगा पाक कलाम से, लेकिन उसके ये आज का जो शो है वो है खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूप के नाम से, क्योंकि ये सारी ताकत खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूप पाक मुझे देता है। और मैं ये शो कर रहा हूं क्योंकि रूप पाक की कुवत जब तक आपके साथ नहीं होगी, आप बहुत बड़े काम नहीं करेंगे। तो खुदा का शुक्र है, और इसीलिए आज मैंने ये शो जो है खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूप पाक के नाम से रखा है। और सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत हवाला तमीतस की किताब तमोथियस की किताब से, बहुत खूबसूरत हवाला आज के हवाले से जो है कि लेकिन ये जान रख के आखिर जमाने में बड़े दिन आएंगे, सारी बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोज, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत, तुंद मिजाजी, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और आज का कलाम जो कुछ भी है, आज के दौर के हवाले से आप देख लें कि ये सारी बातें मौजूद हैं आजकल के दौर में। तो खुदावंद आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का मैं जो शो है मेरा 100 शो आज पूरा हो रहा है, वो मैं शुरू कर रहा हूं। और इसी वजह से आज थोड़ा सा मैंने ड्रेसअप भी फर्क हुआ है मेरा, तो मैं बड़ा खुश हूं कि मैंने आज अपना पूरा 100 शो जो पूरा कर लिया है। और इसके साथ साथ कुछ कलाम की बातें भी होंगी। तो खुदावंद सब पर मेहरबान है, उसकी रहमत और उसकी सारी मखलूक पर है। खुदावंद बड़ा मेहरबान है और उसकी सारी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी, तेरे सारे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। अगर हम खुदा को मानेंगे, खुदा के सामने अच्छी और सच्ची बातें लेकर जाएंगे, तो वो हमें बरकतों से नवाजेगा। यह ज़बूर 145 उसकी 9 और 10 आयत है। तो इस मैं अपना शो शुरू करता हूं इस हवाले से, सलीब का निशान, जो मैंने इसलिए शो रखा है खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूप पाक के नाम से आने। पहले सबसे सलीब का निशान जितनी बार
हम स्लीप का निशान करते हैं उतनी बार हम अपने मुखलसी देने वाले को याद करते हैं। याद रखें, जितनी बार खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक के नाम से आमीन, या ये भी करते हैं बाप और बेटे और रूहुल कदस के नाम में आमीन, दोनों तरीके से जैसे भी करें वो ठीक है। तो हम अपने मुखलसी देने वाले को याद करते हैं जिसने हमारी खातिर स्लीप पर जान देकर हमें मुखलसी बख्शी। उसको हम याद करते हैं जिसने हमारी खातिर स्लीप पर अपनी जान दी। और जितनी बार हम स्लीप का निशान करते हैं हम उतनी बार उसे याद करते हैं। अब हम अपने नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के बेशकीमत खून से खरीदे गए हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि उसने हमारी खातिर जान दी और उसने अपनी जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके हमें अपने खून से खरीदा। उसने हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल करके हमारा राब्ता खुदा के साथ कर दिया। फरदौस का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए खोल दिया। तो ये बहुत ही हम अक्सर पढ़ते हैं, जब से मैंने होश संभाला है ये दुआ सीखी और सीख करता ही आ रहा हूं और आपसे भी कहता हूं, लेकिन हम कभी इस दुआ की गहराई में नहीं गए। सिर्फ हम फर्जी तौर पर पढ़ते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। जिस तरह हम अपने कसूर को बख्शते हैं तो हमारे कसूर हमें बख्श। हमने आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। हम दिन में कितनी बार पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं। मैं तो जब भी चलता फिरता उठता फिरता ये पढ़ता रहता हूँ, स्लीप का निशान करता रहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं। सारा कुछ इससे दुआ में, क्योंकि खुदा की दुआ है, खुदा यीशु मसीह की दुआ है, जिसने अपने रसूलों को कहा कि यह दुआ किया करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो इसमें वो सबको जा जाता है जो खुदा का हुक्म भी है। खुदा का हुक्म क्या है? तो ये मरकस की अंजील उसके 10 बाब में पढ़ूंगा, उसकी 17 आयत से लेकर 20 आयत तक, सारी 19 आयत तक। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उसने पूछने लगा कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा, वो नेक है जिसके नाम से आज मैं शो कर रहा हूं। तो हुक्मों को उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने उसने कहा कि तू हुक्मों को तू जानता है, खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, गरीब फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, उस्ताद मैंने लड़कपन से ये सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे प्यार आया और उससे कहा, एक बात तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आगे आगे अगर आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो मालदार आदमी था। क्योंकि मालदार का ऐसे ही है जैसे कि सुई के नक्के से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये बाइबल की बातें हैं, मैंने इसलिए हवाला पढ़ा है कि ये खुदा का हुक्म है।
हम आए हमारे बाप में गौर से करें तो ये सब कुछ है। तो खुदा आप सबको बरकत दे और पाक कलाम की बातों पर अमल करने वाला हम बने। उसके बाद एक दुआ है, आए अल्लाह, ये दीन और दुनिया एक पेज है, उसमें बहुत कुछ होता है। आए अल्लाह, हमें मांगने का सलीका आता नहीं आता, फिर भी हर रोज हम हाथ उठाकर तेरे हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे दुआ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ खुदा है, इधर उधर कोई चीज नहीं है। कभी भी किसी गैर मखलूक को, किसी बुत को, किसी ऐसी चीज को नहीं मानना चाहिए, सिर्फ खुदा और उसी के सामने दुआ मांगो, क्योंकि उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और हम इसी आस और उम्मीद और यकीन से खुदावन से दुआ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। आए मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना दे, हमारी तुझ पे जो यकीन कामल है इसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर दे। आमीन। खुदा, कोई जरूरी नहीं कि हम मखसूस जो मोस्टली लोगों ने सीखे हुए लफ्ज होते हैं वो दुआ में करते हैं। जो कुछ आपके दिल से उठे वो मांगे, जैसे टूटे फूटे लफ्ज जो भी हो। मैं सिर्फ पहले आए हमारे बाप और सलाम मरियम पढ़ता था, मुझे दुआ करनी नहीं आती थी, और अब आपके सामने मैं दुआ करता हूं। ये खुदा के सामने जाएं तो ये सारी बातें खुद आना शुरू हो जाती हैं। उसकी रूह पाक की कुवत आपको ये सारी हिम्मत और सारी आगाही देती रहती है। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक को माने, यकीन कर सच्चे दिल से, तो खुदा जरूर हमारी दुआएं सुनता है। कैसे भी हो, किन अल्फाज में भी करें आप, वो सुनता है। लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि दिल से करें, भरोसे से करें, यकीन से करें, तो वो सुनता है। उसके बाद बहुत अच्छी बात ये भी दीन और दुनिया की, बच्चा चाहे जितनी आहिस्ता आवाज से रोए, फौरन आवाज सोई हुई माँ को जगा देती है। कि बिल्कुल ठीक बात है। आप सब जानते हैं, बाप बन गए, माओ को, हमारी भी माएँ थी, हमने सारे ये हालात देखे, तो वो इस आगे है कि तो ये कैसे मुमकिन है, अगर एक माँ एक सोई है, वो खूब मगन होकर सो रही है, तो बच्चा थोड़ा सा भी हिले तो माँ उठ जाती है कि मेरा बच्चा जाग गया। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो रब जिसे नींद नहीं आती, जिसे ना नींद आती है ना ऊंग, वो ऊँगता नहीं है, दिन रात जागता रहता है, हमारी तरफ हिफाजत निगहबानी करता रहता है। और जो अपने बंदों से 70 9 से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो वो कैसे हो सकता है कि वो हमारी अपने बंदे की आहा को ना सुन सके। जैसे माँ, बच्चा छोटा सा भी हिलता है, आवाज आती, तो खुदा बाप हम छोटी सी आहा भी करते हैं तो वो सुन लेता है, और अपने बंदे की हाजत पूरी ना करे, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, मांगने वाले बनो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गिड़गिड़ा कर मांगने वाले बनो तो हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। इसके बाद सैमसन वारिस गिल साहब ने
गुरूर के हवाले से 2 शेर बहुत खूबसूरत लिखे हैं। जैसे मैंने अभी हवाला पढ़ा है, मैं समझता हूँ उस हवाले से ये शेर जब मैं शो करता तो खुदा की तरफ से सारा कुछ आता जाता है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली शो बनता जाता है। तो ये शेर है, तुझे डूबेगा, तुझे ले डूबेगा गुरूर तेरा, शेखीबाज, गुरूर, घमंड ये नहीं, खुदा के सामने ये नहीं पसंद, खुदा को ये नहीं पसंद। जैसे हवाला मैंने पढ़ा मरकस की किताब से, तुझे ले डूबेगा गरूर तेरा, बस यही होगा कसूर तेरा, यही होगा कसूर तेरा। जो कि आजकल हम हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, खास तौर पर हम मसीही कौम। हम क्या है, कहां थे और कहां तक पहुंचे। मसीह ने हमें मसीही कौम बना दिया। तो मसीह में हमारे निजात हिंदा में गरूर नहीं था, शेखी नहीं थी, घमंड नहीं था, तो ना उसने हमें ये ऐसा कोई सबक दिया है। तो उसके बाद एक और शेर है बहुत ही खूबसूरत इसी हवाले से, मुश्ते खाक है तू गरूर क्यों पहाड़ों जैसा। हम खाकी हैं, खाक में जाना है, तो हमारा गरूर क्यों इतना ऊंचा, पहाड़ों जैसा हमारा गरूर है। मुश्ते खाक है तो गरूर क्यों पहाड़ों जैसा, खाकी को एक दिन खाक में जाना है, हमें एक दिन खाक में जाना ही जाना। बहुत खूबसूरत गिल साहब आपने 2 शेर लिखे हैं। मुश्ते खाक है तो गरूर पहाड़ों जैसा, खाकी है, खाकी को एक दिन खाक में जाना है। अगर हम इस बात को याद रखें कि हम खाकी हैं, खाक से बने और खाक में जाना है। एक बात मैंने एक शेर बोला था पिछले शो में, 99 शो में। मेरा बच्चा हमारा कराची में है, पास्टर आशिर पे बहुत अच्छा उसकी टाइमलाइन से मिला, फुर्सत नहीं हमको घर से चर्च जाने की, फुर्सत नहीं हमको घर से चर्च जाने की, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से सीधे जन्नत में जाने की। हम इतना गुरूर, घमंड सब कुछ करते हुए हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि जब हम मरे कब्र से सीधे जन्नत में जाए। तो ये कैसे हो सकता है? हिसाब किताब भी तो होना है, किताबें भी तो खुलनी है ना, जिनमें हमारे सारा सब कुछ, हमारे लिखी करतूतें लिखी होगी, तो वो खुलेंगी तो फिर ही हमें जन्नत मिलेगा। हम इतना तो करते नहीं कि चलो रोज नहीं, दुआ नहीं कर सके तो संडे के संडे जो है वो चर्च चले जाएं, खुदा के सामने हाजिर हो, पूरे वीक की उसका शुक्र करें कि उसने सारा वीक हमारी हिफाजत और निगहबानी की, अपनी गलतियों गुस्ताखियों की उससे माफी मांगे। वो तो हम करते नहीं, लेकिन हम ये सोच रखते हैं हम कब्र से सीधे जन्नत में जाएं। तो खुदा के सामने ये बातें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसका रास्ता मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उस रास्ते से गुजरना। वो इसी हवाले से है कि हम गुरूर ना करें, शेखी बाज ना हो, घमंड ना करें, घमंडी ना हो, फिर हम इस सारा कुछ फिर सीधे कब्र से जन्नत में जा सकते हैं। तो इन बातों को जरूर याद रखें। इसके बाद बहुत अच्छा साहिल मनीर साहब, अमृतनगर, चक नंबर 133 सोलल, अमृतनगर के हवाले से मैं, तो ये जो उन्होंने बात कही, रोशनियों का शहर बसाया जा सकता है अगर हम उसको माने, उसके बेटे को माने, रूप पाक को माने, तो रोशनियों का शहर बसाया जा सकता है। उसकी हुकूमत सब कुछ होगा अगर हम उसके हकीकी मानने वाले और उसके बच्चे बन जाए, तो रोशनियों का शहर बसाया जा सकता है, रोशनियों का शहर बसाया जा सकता है, तारीकी का नक्श मिटाया जा सकता है। प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक के हवाले से
तारीकियों का शहर नक्श मिटाया जा सकता है अगर हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक को मानने वाले हो, सच्चे दिल से मानने वाले हो, नफरत और तअस्सुब को ठकराते हुए। बहुत खूबसूरत शाहिल मलीर आपने लिखा है, नफरत और तअस्सुब को ठकराते हुए इस दुनिया का अमन बचाया जा सकता है। अगर हम नफरत को खत्म करें, प्यार मोहब्बत एक दूसरे से करने वाले हो, तो सबको ठकराते हुए इस दुनिया का अमन बचाया जा सकता है। दुनिया में क्या हो रहा है? अमन की कमी हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर हम ये सारी चीजें तर्क कर दें तो अमन का शहर जो है वो अमन, दुनिया का अमन बचाया जा सकता है। इंसानों की मानद रहकर दुनिया में, इंसानों की मानद रहकर दुनिया में सहरा को गुलजार बनाया जा सकता है। क्या बात! इंसानों की मानद दुनिया में रहकर इंसानियत को मानते हुए तो फिर हम सहरा को भी गुलजार बना सकते हैं। जी क्या कुछ खुदा ने हमें दिया। ये अमेरिका जंगलात, सहरा, पहाड़, समंदरों का मुल्क है, लेकिन उन्होंने प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से इसको बना लिया और आज दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। खुदा का शुक्र है कि हम यहाँ पर हैं। उसने उसका फजल हमारे साथ हुआ कि हम यहाँ पर हैं। कभी सोच भी नहीं था, लेकिन जब उसकी मर्जी हो जाती है तो सब कुछ हो जाता है। जब उसकी मर्जी हुई तो सारा कुछ बन गया। इंसान को बना दिया, उसने अपनी रूह फूंक दी, दम फूंक दिया उसकी मर्जी से। यही तो हम पढ़ते कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। तो खुदा करे ये सब कुछ हो, एक दूजे कोई की आंख से ओझल होकर भी, एक दूजे की आंख से ओझल होकर भी अपना अपना अहद निभाया जा सकता है। हम भले कितनी दूर चले जाएं, अगर हम पक्के वादे करें, पक्का अहद करें, तो हम यहाँ बैठकर भी जो दूसरे मुल्कों को खुदा ने जिनको ये तौफीक दी, जिनको ले गया, वो अपने खानदानों को अपनी कौम में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक पैदा कर सकते हैं। लेकिन हम अपने आप में ही जो है मगन रहते हैं, खुदा की तरफ नहीं जाते। तो उसके बाद है साहिल अपने होश घुमाने से पहले, साहिल अपने होश घुमाने से पहले अकेले गम का बोझ उठाया जा सकता है। अगर हम अपने होश में रहें, घुमाने से पहले, जाने से पहले हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने होश घुमाने से पहले गम का बोझ उठाया जा सकता है। बहुत अच्छा लिखा है आपने साहिल मनीर साहब, खुदा आपको बरकत दे। और इसी तरह ये जो उन्होंने बहुत पहले लिखा हुआ है, जुलाई 25 2017 को लिखा था उन्होंने, तो मुझे उनकी टाइमलाइन से ये मिल गया। तो एक और बात, बहुत अच्छी और सच्ची बात, जो सच्चे होते हैं वो हमेशा अकेले होते हैं, क्योंकि सच को लोग पसंद नहीं करते। ना सच ना पसंद करते हैं, ना बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों बातें मुश्किल है। सच सुनना भी मुश्किल है, सच बोलना भी मुश्किल है। तो बहुत अच्छा ये उर्दू पोएट्री से मैंने लिया है, जो सच्चे होते हैं वो अकेले होते हैं। ये मेरा बड़ा तजुर्बा है इस मामले में। तो उसके बाद बहुत खूबसूरत शेर हबीब जालम साहब का, क्या बात है। हबीब जालम तो बहुत ही सच्चा आदमी था, बहुत ही सच्चा शायर था, और सच के हवाले से उसने बहुत कुछ लिखा। मुद्दतें हो गई खता करते,
मुद्दतें हो गई खता करते शर्म आती है अब दुआ करते वक्त। मुद्दतें हो गई खता करते, इतनी उम्र हो गई खताएं करते, और आज खुदा ने वक्त दिया है कि शो करूं आपके सामने, तौबा करूं, उसको मानूं। लेकिन अगर हम तौबा कर ले तो फिर शर्म नहीं आती। ठीक है, उस जालिम साहब ने बहुत अच्छा लिखा है कि शर्म आती है दुआ करते। अगर हम सच्चे दिल से दुआ करें तो सारी शर्में दूर हो सकती हैं। बहुत अच्छा शेर जालिम साहब का, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। उसके बाद है अफजल नजीर संधू। तमाम ये भी बहुत अच्छी बात, सच्ची बात, बहुत ही सच्ची बात। तमाम जानदारों में इंसान ही पैसा कमाता है। अजीब बात है कि इंसान के अलावा कोई भूखा नहीं मरता, इंसानों का पेट नहीं भरता, बिल्कुल नहीं भरता। हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ही नहीं भरता, जलील से जलील तर होते जा रहे हैं, लेकिन पेट नहीं भर रहा। जंग करते जा रहे हैं, झूठ झूठ की जंग करते जा रहे हैं। दूसरे जानवर, परिंदे, क्या कुछ जिनको परवाह भी नहीं, दिन रात खाते पीते हैं। लेकिन इंसान जिसको खुदा ने अशरफ अल मखलूकात बना दिया, सारी सारी कायनात से सारी कायनात का हुक्मरान बना दिया, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। पेट भर सकता है अगर हम खुदा को माने, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक को मानना शुरू कर दें तो पेट भरना शुरू हो जाएगा। लालच खत्म हो जाएगा, शेखी खत्म हो जाएगी, घमंड खत्म हो जाएगा, गरूर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम उनको मानने वाले बने तो ये सब कुछ हो सकता है। तो इस वजह से हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात, जॉन मंटो साहब, क्या बात, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं जो पढ़ने जा रहा हूं, बहुत सारी बातों का मुझे अब यकीन हुआ कि ये वाकई जो कुछ हुआ 70 में, तो ये बिल्कुल सच्ची तारीखी बात एक जॉन मंटो साहब ने लिखी है कि ग्रेट अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी जो था, उसके मतलब लिखा है। उन्होंने उसको ये नाम दिया है, इनसे मिलिए 21वीं सदी में इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिद हेनरी किसिंजर। ये मेरे ख्याल 70 की बात है, मुझे पता है सारा इन वाक्यों का, जब ये सारे वाक्यात हुए। बड़े मुजाहिद हेनरी किसिंजर रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये भला उन्होंने क्या क्यों लिखा, आगे आप देखें। हजरत हेनरी किसिंजर 1923 में जर्मनी के एक यहूदी घराने में पैदा हुए। उनके वालिदैन जर्मन नाजी तहरीक से यहूदी नस्ल कशी से बचने के लिए 1938 में जर्मनी से हिजरत करके अमेरिका चले गए। आपको पता ही है, जब तारीख पढ़ते हैं, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, जब नाजी और ये सारा वाक़यात हुए, तारीख में लिखे हुए हैं, पढ़े भी हैं। अभी तक भी हिटलर के नाम से अभी भी लोग डरते हैं, इतना बड़ा वो डिक्टेटर हुआ है दुनिया में। तो यहूदियों की वो नस्ल कशी करता, लाखों के हिसाब से उसने यहूदी मार दिए। तो हेनरी क्रिश्चियन की फैमिली वहां से हिजरत करके यूएसए में आ गई। तो इनको 1973 में इस नाजुक दौर में अमेरिका का सेक्रेटरी खारजा मुंतखब किया गया, जिसे वज़ीर खारजा हम कहते हैं, यहाँ पर सेक्रेटरी स्टेट ऑफ सेक्रेटरी कहते हैं। तो उसका मुंतखब किया गया जब रूस अमेरिका की सर्द जंग अपने अरूज पर थी। मैं अरूज पर थी तो हेनरी किसिंजर ने अपना ओहदा संभालते ही अमेरिकी कांग्रेस में तजवीज पेश की
के एशियन खित्ते में बढ़ते हुए रूसी असर रसूख को कम करने के लिए हमें खित्ते में मजहब इस्लाम को मजबूत करने की जरूरत है। इस तजवीज को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया और इसके फौरी बाद ये सारी जो मंटो साहब ने लिखी है ये तारीख ताने ताने बाने सारे मिला दिए और मेरा भी ज़हन सारी हिस्ट्री सामने आ गई खोलकर कि जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर 90 दिन में इस्लाम नाफिज करने का ऐलान कर दिया। उधर फ्रांस में मकीम इमाम खमीनी को पेरिस में वाक़या अमरीकी सफारत खाने में बुलाकर यकीन दहानी करवाई गई कि अगर वह रूस नवाज शाह ईरान की हुकूमत गिरा कर ईरान में इस्लाम नाफिज कर दे तो उसका भरपूर साथ दिया जाएगा। लिहाजा खमीनी फ्रांस से ईरान गए और वहां इस्लाम नाफिज कर दिया और जनरल ज़ियाउल हक ने गुलबदीन यार को पाकिस्तान से मुजाहिदीन देकर अफगानिस्तान में भेजा ताकि वो अफगानिस्तान में इस्लाम नाफिज कर सके। और यूं सोवियत यूनियन टूट गई जो था रूस का सोवियत यूनियन के नाम से थी। जितनी स्टेट थी रूस की भी सारी उनको सोवियत यूनियन कहते थे, वो टूट गया। और ये वही मर्दे मुजाहिद हैं कि जब जुल्फकार अली भुट्टो ने हेनरी किसिंजर को कह रहे हैं कि ये वही मर्दे मुजाहिद हैं जब हेनरी किसिंजर को इस्लाम का बोलबाला हो गया। और ये वही मर्दे मुजाहिद है कि जब जुल्फकार अली भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली का झंडा फाड़ा था। यह तकरीर मैंने खुद सुनी, रेडियो होता तो उस वक्त ज्यादा 70 में मैं गोजरे में था, जब स्टेज पर बैठा हुआ था। जब भुट्टो साहब आए तो उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम नाम रखा कज़ाफ़ी के नाम पर, जो लीबिया का डिक्टेटर था। तो आपने देखा कि उसका क्या हाल हुआ, तो गालियां भी दी। फिर उस वक्त एक साथ ही कहता कि ये गालियां काट दो, गालियां कहते। ये मैंने सारी तकरीर रेडियो पर सुनी थी। तो जुल्फकार भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली का एजेंडा फाड़ा तो उन्होंने फरमाया था कि इसको इसकी कौम कुत्ते की तरह मारेगी। यह हेनरी किसिंजर ने फरमाया था, इसकी कौम इसको कुत्ते की तरह मारेगी। और फिर बिला आखिर उनके अल्फाज 1977 में पूरे हुए। भुट्टो की मौत पर लोगों ने मिठाइयां बांटी। मिठाइयां तो हमारी कौम बांटती रहती, नवाज शरीफ उतरे मिठाइयां बांटी, किसी को भी कुछ हो गया मिठाइयां बांटी, झूठ पे मिठाइयां बांटते रहते हैं। हाँ, ये जो जॉन मंटो साहब ने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। और जो भी अब ये सारा कुछ तो हो गया, भुट्टो साहब भी लटका दिए गए। एक जीनियस आदमी था, जो शीला आदमी था। और ये सारी चीजें अमेरिका की और हेनरी किसिंजर ने सारा कुछ किया, वाकया हुआ। लेकिन उन सारी की सजाएं, वो सच्ची बात है कि जिनके लिए हम गड़ा खोदते हैं उनमें हम खुद गिरते हैं। पाकिस्तान खुद गिर रहा है, अमेरिका वो सारे कांटे निकालने की कोशिश कर रहा है। वही ईरान जो अब आत्मी ताकत बन गया है, जो मसला बन गया है अमेरिका के लिए, जिसके लिए इस्लाम लाने के लिए खमीनी साहब को वहां भेजा। और वो भी सारा कुछ टीवी पे मैंने सारे हालातों वाकया देखे, क्या क्या हुआ। बहुत अच्छा मंटो साहब, अभी कुछ और वाकया भी मैंने देखी उनके टाइमलाइन पर, वक्त आने पर मैं जरूर उनको आपके सामने लाऊंगा। लेकिन उन्होंने जो तस्वीर बनाई वो सारी सामने आ गई कि ये सारा कुछ मुजाहिदीन,
ये सारा जो अभी अमेरिका पाकिस्तान पर अरबों डॉलर खर्च करके भी अभी क्या अपना अभी प्रेसिडेंट साहब ने एक बयान दिया कि पता नहीं 33 अरब डॉलर लगा दिए और पाकिस्तान तो मानता ही नहीं, कह रहा कौन से लगाए आपने, वो तो डकार मार गए, लेकिन हंस खुद भी गए हुए हैं। अब वो नाम जाहिदीन को निकाल सकते हैं, अफगानिस्तान भी उनको आंखें दिखा रहा है, अमेरिका को पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है, ये सारा कुछ कर तो लिया, रूस टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई, लेकिन जो कांटे बिछ गए सारी दुनिया में, ये उसामा बिन लादेन इधर ही था अमेरिका में भी, इसको भी अमेरिका ही ऊपर लेके गया था जो उनके गले का फंदा बन गया। तो ये वाकया तो हो गए, लेकिन अब वो कांटे निकालने बड़ी मुश्किल हो रही है। भुट्टो साहब भी गए, जिया साहब के साथ क्या हुआ ये भी सारी कार्रवाइयां दुनिया के सामने है। तो खुदा इस दुनिया में अमन सलामती पैदा करे। तारीखी तौर पर हम ऐसी बातें या बड़े मुल्क बड़े चौधरी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं। दुनिया का अमन एक किस्म का तबाह हो रहा है, जो इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसके बाद इजाद अनायत मसीह, जब तुम किसी शहर में चोरों को, ये भी बहुत सच्ची बात, बहुत ही सच्ची बात, जब तुम किसी शहर में चोरों को हुक्मरान बनता देखो, हुक्मरान बनता देखो, तो उसकी दो वजहें हो सकती हैं, या तो उस मुल्क का सिस्टम करप्ट है या वहां के अवाम बाशऊर नहीं। 100% सच्ची बात। क्यों, हमारे मुल्क का क्या मसला है? यही मसला है कि हमारे वहां बाशऊर नहीं है। उनको समझ भी इसी वजह से वो नवाज शरीफ साहब जो भी आता है उनको बेवकूफ बनाता है, पैसे बांट देते हैं, वोट ले लेते हैं, तो चूंकि वो बाशऊर नहीं है। अभी क्या वाकया हुआ, कल चोर पकड़ा गया जिसने जैनब के साथ किया। तो इन सब, और वो क्या था, वो कादरी साहब, उसका वो शागिर्द था, नाथ खान था। तो कैसे कैसे वाकया दुनिया में हो रहे हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दे, अपनी हिफाजतों पर नाम रखे, और खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक की हिफाजत में रखे, और आप इन सारी अच्छी और सच्ची बातों पर, पाक कलाम पर अमल करने वाले बने। उन सब बीमारों के लिए जो भी जहां भी हैं, खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और जो भी इस दुनिया से चले गए, खुदा उनको भी अपनी हिफाजत अपना में अच्छी जगह में रखे। आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amen.